हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष कुमार, आई एम फ्रॉम स्टॉकोलॉजी। सो दोस्तों, आज के डेट में हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज के बारे में पहली चीज हम ये जानें कि मार्केट का क्या मूवमेंट रहा और इस वीक का मूवमेंट क्या रह सकता है, जो नेक्स्ट वीक कंप्लीटली क्या एक्सपेक्टेड है। हम वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, हर एक टाइम फ्रेम को ट्रैक करेंगे। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जो ऑल अक्रॉस इंडिया में, उसके साथ साथ ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, जो अभी एक नया रिपोर्ट आया है हिडेनबर्ग का, ओके, क्या रिपोर्ट है और उसके अंदर क्या हुआ है, क्या उससे हमारा मार्केट इंपैक्ट हो रहा है, क्या उसका इंपैक्ट हमारे कंप्लीटली मार्केट के ऊपर पड़ा है। ये चीज़ें हम जानेंगे। उसके साथ साथ अभी के टाइम में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके सभी दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको बेटर लग रहा है। ओके, चलिए हम इसको समझते हैं कि कैसे मार्केट के अंदर मूवमेंट हुआ है और नेक्स्ट वीक का मूवमेंट क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ न्यूज़ शो करना चाहता हूँ। ओके, जो न्यूज़ है अभी रिसेंट में ऑलरेडी न्यूज आ गया है मार्केट के अंदर। स्क्वायर इन कंपनी थी, ओके, ये कंपनी ऑलरेडी मार्केट में रन कर रही है बहुत टाइम से, और हिडेनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट में हिडेनबर्ग ने ऑलरेडी इसमें बता रखा है कि कैसे ये कंपनी एक 1 बिलियन से ज़्यादा का कैसे इसके अंदर एक फ्रॉड हुआ है, कैसे ये इनसाइडर्स को बाहर निकाल रही है, जो गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से वहाँ पे जो स्कैमर्स हैं गलत तरीके से यूज कर रहे हैं उस पैसे को। तो इसमें क्या क्या एक्चुअली है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, ये कंपनी जो है मेनली मोबाइल एप्लीकेशन का ये कंपनी है, जो कंपनी मेनली इस एक मिशन लेकर चल रही है कि फ्रिक्शनलेस और अनबैंक्ड, लाइक हमारे इंडिया में आज के डेट में अगर किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो कैसे करते हैं? ऑब्वियसली बैंक अकाउंट के थ्रू ही किसी को हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। आइदर हम यूपीआई भी करते हैं तो हाँ बैंक अकाउंट यूज होता है, बट ये जो कंपनी है इसका मेन एक ही मोटो था कि विदाउट बैंक को यूज किए हुए एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पैसे ट्रांसफर हो जाए। मतलब जैसे अमेरिका की कंट्री, वहाँ की जो करेंसी है, ओके, एक पर्सन से दूसरे जगह डायरेक्टली वो विदाउट बैंक का पेमेंट ट्रांसफर हो जाए। इसके लिए उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जिसमें कोई भी आपको बैंकिंग की आवश्यकता नहीं है। ओके, दैट मीन्स आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, सामने वाले के पास मोबाइल एप्लीकेशन है, वो पर्सन मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किए, जितना अमाउंट भी मेरे साइड से दूसरे पर्सन के साइड भेजना है वो इजीली यहाँ से भेजेंगे, उनके पास डायरेक्टली रिसीव हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से तो इसके अंदर हिडेनबर्ग का जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में इन्होंने बहुत सारे पॉइंट कवर किए हैं। इनका कहना है कि इसके चलते इंडिया के अंदर तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट अमेरिका के अंदर जो रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मर्डर्स बढ़े हैं, जो गलत काम लोग कर रहे हैं, जो 2 नंबर का काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारा उनके लिए इजी हो गया पैसे को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुँचाना, ट्रांसफ़र करना, बिकॉज वहाँ बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। इसके चलते जो लॉकडाउन का पीरियड था 2020 से लेकर के 2021 तक का, उस टाइम में इस कंपनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि उस टाइम में कहीं पे भी कोई भी पर्सन जा नहीं पा रहे थे, कंप्लीट लॉकडाउन था। उस टाइम में 2020-21 के अंदर इस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। ओके, उसके बाद इस कंपनी के जो शेयर्स हुए थे, इस कंपनी के शेयर्स कंप्लीटली हाई पे हाई क्रिएट किया, और ये कंपनी का जो शेयर है ऑलरेडी नेस्डेक में लिस्टेड है। ओके, नेस्डेक में ऑलरेडी इस कंपनी का शेयर लिस्टेड है। जैसे ही कल के डेट में ये न्यूज आया है मार्केट में, उसी समय इस कंपनी के जो शेयर्स है बहुत ही फास्टली टूटे हुए हैं। ठीक है, आपको एक पॉइंट समझ में आ गया। बाकी इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस, ऑलरेडी हम एक वीडियो पब्लिश करेंगे, उसमें डिटेल एनालिसिस आपको हर एक चीज़ मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मार्केट एनालिसिस। उसमें एक बात और आपको बताना चाहूँगा। देखिए, इंडिया के अंदर एक न्यूज आज के डेट में आया है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के ऊपर ऑलरेडी टैक्सेस को हाइक कर दिया है, टैक्सेस को बढ़ा दिया है। दैट मीन्स जहाँ पे आपका ऑप्शंस के अंदर जो टैक्स था अब लगेगा आपको कितना, 23.5% तक यहाँ इंक्रीज हो गया। फ्यूचर्स में अप टू 25% तक ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। दैट मीन्स जहाँ पे पहले आपको
10,000 टैक्सेस पे करने पड़ते थे, इसके चलते टैक्सेस में ट्रेड कर रहे थे तब। बट अभी के टाइम में ऑलमोस्ट 25% बढ़ गया, मतलब लगभग 12,500 रुपये आपको टैक्सेस पे करने। ये एक एग्जांपल आपको बताया। ओके, तो ये पॉइंट हमें समझ गए यहाँ पे कि आज के डेट में क्या न्यूज आई है और मार्केट में इसका इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, जो दो न्यूज है अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक है ग्लोबल मार्केट, एक है अपना इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट का जो न्यूज है ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे पड़ेगा, और इसका इम्पैक्ट अब ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन सेलर्स, जितने लोग हैं जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, उनके ऊपर पड़ने वाला है। ओके, सो अब हम समझते हैं कि मार्केट में कैसे आज के डेट में मूवमेंट हुआ। देखिए, हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस मार्केट एनालिसिस का वीडियो, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर कल का वीडियो आप देखेंगे तो वहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बने हुए हैं वो है निफ्टी के अंदर, अभी हम निफ्टी देख रहे हैं, निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बने हुए हैं ये हैं 17,786, ये हम देख रहे हैं अभी फिन निफ्टी। ओके, सो हम पहले फिन निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। सो इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट कंप्लीटली फॉल हुआ। ठीक है, अब मार्केट यहां से रीटेस्ट किया जो पहले क्या था, ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट बना हुआ था सेम लेवल 17,700 के आसपास में। अब मार्केट यहां से ब्रेक करने के बाद प्रीवियस जो नीचे का जो लो था वो लो टेस्ट किया, एंड देन फिर यहीं से मार्केट में रिवर्सल आया और अगेन अब ऊपर से जाके मार्केट कहां पर रिवर्ट हुआ, ऊपर से डाउन साइड के लिए, बिल्कुल सेम लेवल से ये रिटेस्ट हुआ डाउन साइड के लिए। ओके, ये एक स्ट्रैटेजी भी है जिसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। मान के चलो मार्केट बहुत दिनों से एक ही रेंज पे होल्ड हो रहा है, तो ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, दैट मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑलरेडी बन चुका है। ओके, बट जैसे इस लेवल को ब्रेक किया तो जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, जैसे ये ब्रेक किया अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा इसके लिए। दैट मीन्स प्रीवियसली जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अब यही वाला लेवल नीचे से जब फर्स्ट टाइम टच कर रहा है, ये क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस बनेगा। और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली 80-90% केसेस में अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स ये मार्केट यहाँ से एक फ्रेश सेलर यहाँ पे इंटर होंगे और यहाँ से मार्केट के लिए नीचे के लिए रास्ता और ओपन हो जाएगा। ओके, तो जनरली ऐसा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, खास करके अगर बाइंग ऑप्शन अगर हमें देखने को मिलता है, मार्केट कई बार नीचे से एक ही लेवल पे होल्ड कर रहा होता है, इसको ब्रेक करता है, लेकिन ब्रेकआउट फर्स्ट टाइम में क्या होता है, फेलियर होता है और सेम लेवल को आता है मार्केट रीटेस्ट करने के लिए। रीटेस्ट करता है जब उस समय फ्रेश बायर से एंटर होते हैं और फिर ये अपसाइड के लिए मार्केट निकल जाता है। जनरली यहाँ पे डाउन साइड में भी हमें ये सिचुएशन अभी देखने को मिल रहा है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। फिर निफ्टी के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखिए अब डाउन साइड के जो लेवल्स बन रहे हैं इसमें, वो लेवल्स हैं आज के रेट में ऑलरेडी ये सभी लेवल्स के नीचे आकर के इसने क्लोजिंग दे दिया। दैट मीन्स अब डाउन साइड में जो लेवल्स बनेंगे वो है 17,400 तक का लेवल। दैट मीन्स फाइनेंस निफ्टी 17,400 का लेवल दिखा सकता है। ओके, डाउन साइड में। अब चलिए हम फास्टली देख लेते हैं निफ्टी का क्या सिचुएशन बन रहा है, निफ्टी के अंदर क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ओके गाइस, देखिए निफ्टी का भी सेम सिचुएशन ऑलरेडी बना हुआ है। निफ्टी का जो नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो है 16,800 के पास में। 16,800 के पास में निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट अब हम अगर इसको देखते हैं, देखिए ये ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया और टॉप में यहाँ पे एक आपको पैटर्न भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक आपको पैटर्न भी दिख रहा है। पहला तो ये डबल टॉप पैटर्न बना है। ठीक है, ये डबल टॉप हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रैक करें, सो डबल टॉप पैटर्न बना एंड देन फिर मार्केट यहाँ पे होल्ड किया था, अपसाइड जा रहा, सेम टाइम यहाँ पे आया, यहाँ पर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अगेन डाउन साइड के लिए ब्रेक कर दिया। ओके, जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था, मार्केट बिल्कुल उसी के पास में जाकर के होल्ड किया और यहीं से डाउन साइड के लिए ब्रेक किया। दैट मीन्स मिनिमम साइड में इसका जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो है 16,800 का, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज के रेट में जो क्लोजिंग हुआ 16,930 के पास में निफ्टी क्लोज हुआ है। ठीक है, अब इसी को अगर हम ये ट्रैक करते हैं कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे, कि यस 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन बन सकता है और 1 वीक के टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन बन सकता है। देखिए 1 डे के अगर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो मार्केट देखिए कंटिन्यू कभी भी डाउन साइड में जब मार्केट आया है और यहाँ पे आकर के होल्ड कर रहा है, इट मीन्स अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज है।
पहला आइदर अपसाइड के लिए निकले या फिर दूसरा आइदर डाउन साइड के लिए निकले। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज में अगर डाउन साइड के लिए आता है तो सबसे नीचे का जो अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो है 16,700, यहाँ पे दिख रहा है हमें डेली टाइम फ्रेम पे जब ये प्रीवियस लो लगाया था। ठीक है, अब अगर इसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जूम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए प्राइस कंटिन्यू डाउन आ रहा है, जब डाउन आ रहा है तो बहुत ही फास्टली डाउन आ रहा है। ओके, यहाँ पे भी डाउन आया, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऑलरेडी एक लो लगाया, लो लगाने के बाद ऑलरेडी एक हाई क्रिएट किया, ये जो जोन बना हुआ था, अब यहीं से आज के डेट में ऑलरेडी सेल ऑफ आ चुका है। दैट मीन्स अगर ये लो ब्रेक हो गया, ठीक है, दैट मीन्स 16,700 का लेवल अगर हमें देखने को मिल गया और वहीं पे क्लोजिंग हो जाती है मार्केट, इट मीन्स आपको आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा निगेटिविटी हमें देखने को मिल सकता है। चलिए हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा देखते हैं। ओके, देखिए ये वीडियो आप देख रहे हैं तो बिल्कुल आराम से देखिए ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। ठीक है, देखिए अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रैक करते हैं गाइस, तो वीकली टाइम फ्रेम पे जब मार्केट नीचे साइड से अप साइड में स्टार्ट हुआ था मोमेंट, तो यहाँ पे एक पुल बैक आया था और यही पुल बैक लेकर के मार्केट अब ऑलरेडी अपसाइड का मूवमेंट किया, देन फिर डाउन साइड। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट जोन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, दैट मीन्स 16,700 के पास में दिख रहा है हमें। ओके, तो डायरेक्टली 16,700 एक स्ट्रॉन्ग लेवल हमें यहाँ पे दिख रहा है, इतना जल्दी ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर इस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ पे मार्केट होल्ड होकर के आइदर फिर अपसाइड का मूवमेंट करेगा या फिर यहाँ से होल्ड होकर के डाउन साइड का मूवमेंट करेगा। ओके, तो अब आपके पास जो स्पेस है 16,900 से लेकर के 16,700 तक डाउन साइड में, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है ऑलरेडी। तो अगर डाउन साइड का प्लान कर रहे हैं तो इंस्टेंट बेसिस पे पहला टारगेट 16,700 का ही रखिएगा निफ्टी के अंदर। अब अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, 16,700 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो ही एक अगेन बड़ा टारगेट डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। ये हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं जिससे हमें ये चीज़ क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया। ओके, अब चलिए हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिचुएशन बना हुआ है। देखिए गाइज, अगर बैंक निफ्टी अगर आप देख रहे हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो बैंक निफ्टी का जो एक डाउन साइड से जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया था, जो कंटिन्यू इसको 32,000 से लेकर के टच किया है यहाँ पे 44,000। ओके, सो यहाँ से जब मूवमेंट आया, यहाँ पे पुल बैक आया था और ये जो लो था, ये लो ऑलरेडी 37,500 के आसपास में बना हुआ है। ठीक है, 37,500 के नियर। अब यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो रखा है। ओके, स्टेप बाय स्टेप ये कंटिन्यू ऐसा कुछ करते हुए ये डाउन साइड में ऑलरेडी शिफ्ट हो रहा है। बट अभी कुछ टाइम से ऑलरेडी एक रेंज में बंधा हुआ है बैंक निफ्टी, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करता है, दैट मीन्स 38,900 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है। ओके, दैट मीन्स एक राउंड फिगर आप लेकर चलो 39,000। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डाउन साइड में हमें स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट देखने को मिलेंगे वो 37,000 तक हमें वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि 37,000 तक लेवल डाउन साइड में अवेलेबल है, सबसे डाउन साइड में। बट ये एक दिन में नहीं होने वाला। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। बट अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस जो कैंडल रहा है, लास्ट वीक का जो कैंडल रहा है, वो एक बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट वाला कैंडल रहा है। उसके बाद अभी जो ये रिसेंट कैंडल जो क्लोज हो रहा है वो कुछ इस टाइप का क्लोज हो रहा है, मतलब ऑलरेडी सपोर्ट के नियर अबाउट है और मार्केट कुछ ऐसा क्लोजिंग दे रहा है। इट मीन्स यहाँ पे कोई डायरेक्शनल मूवमेंट का कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये आइदर रेंज बाउंड में भी दिखा रहा है कि यस इस वीक के अंदर मार्केट ऊपर भी गया, नीचे भी गया और कहीं बीच में क्लोजिंग दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई इंडिकेशन ऑफ मोमेंटम नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, अब ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। डाउन साइड में अगर आपको ध्यान रखना है तो आपको 37,000 तक का लेवल, अब हम अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रैक्स करने पड़ेंगे। जो ब्रेकआउट जो सबसे नीचे का देखिए, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी। ये हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो इमीडिएट है वो 37,500 का है, बट अभी चल रहा है कितना लेवल, 39,400 के पास में। क्या अब यहाँ पे अगर हमें ट्रैक करने की जरूरत है तो फर्स्टली मार्केट में ऑलरेडी कुछ इस टाइप का मूवमेंट आ रहा है।
तो जितने बार भी ये न्यू हाई क्रिएट कर रहा है यहीं से एक अगेन सेलिंग आ रहा है। अभी भी मार्केट क्या हुआ, न्यू हाई क्रिएट किया और यहाँ से अभी सेलिंग आ रहा है, लेकिन अभी जो प्रीवियस जो लो है ये लो ब्रेक नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो प्रीवियस जो लो है ना, ये लो अभी ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। तो मार्केट जब इस साइड से ब्रेक हो रहा है तो ये जो लो अगर ब्रेक हो जाएगा डाउन साइड में, तब हम ये मानेंगे कि यस मार्केट अब और भी न्यू लो क्रिएट कर सकता है। क्लियर? ओके, तो हमें ये पॉइंट समझने की जरूरत है। सबसे पहला इसके अंदर हमारा क्या क्या टारगेट्स होने चाहिए। देखिए डाउन साइड के लेवल्स जो हैं इतनी फास्टली फॉल मुझे नहीं लग रहा है कि फास्टली फॉल यहाँ पे होना चाहिए। ओके, पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 39,000, देन 38,500, देन 3800, क्योंकि 500 के रेंज में जो लेवल्स है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको हमें बिल्कुल फोकस रखना है। तो ये चीज़ हमें समझ में आया कि बैंक निफ्टी अभी वीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्टली फॉल का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि एक ही दिन में 2000 पॉइंट टूट जाए, एक ही दिन में 1500 पॉइंट टूट जाए, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। 300-400 पॉइंट का अप एंड डाउन का आप रेंज लेकर चल सकते हैं, ठीक है। ऊपर का जो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 40,000 का लेवल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। चलिए हम फास्टली डाउ जोन्स देख लेते हैं कि डाउ जोन्स के अंदर क्या मूवमेंट चल रहा है अभी। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का ऑलरेडी ये पैटर्न आपको दिख रहा है। ये ऑलरेडी डाउन साइड में ब्रेकआउट हो चुका है और इसके अंदर भी बिल्कुल ये सेम जो पहले क्या हुआ करता था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अब वही क्या बन चुका है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब इसको टच करके मार्केट ऑलरेडी डाउन आ चुका है, ठीक है। 32,500 से ऑलरेडी टच करके अभी 32,000 का लेवल पे ऑलरेडी रन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा ऑलरेडी, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी हमें ऑलरेडी वीकनेस देखने को मिल रहा है। चलिए एक बार हम फास्टली देख लेते हैं ऑप्शन डेटा, इसके थ्रू हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है। तो हम ओपन इंटरेस्ट के थ्रू ट्रैक कर लेते हैं रिसेंट का जो निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा है, ओके, जो आज के डेट में ऑलरेडी क्रिएटेड हुआ है, बिल्डअप हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम निफ्टी का डेटा देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा 33.3 मिलियन कॉल राइटिंग हुआ है, ओके। सबसे ज़्यादा कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आपका हुआ ये भी दिख जाएगा यहाँ पे। जितने रेड में दिख रहा है इट मीन्स ये कॉल राइटिंग है, इनका मानना है मार्केट डाउन साइड जाएगा। जितने ग्रीन में हेडल्स दिख रहे हैं इनका मानना है कि मार्केट अप साइड में जा रहा है, मतलब ये लोग पुट राइटिंग कर रखे हैं, ओके। अब यहाँ पे पुट राइटिंग ओनली 18.3 मिलियन है और कॉल राइटिंग 33.3 मिलियन, मतलब आज के भी डेट में जो कॉल राइटिंग का डेटा है वो ज़्यादा है, मतलब बुलिश यहाँ पे ओवरऑल लोग ज़्यादा है, ओके। सॉरी, कॉल राइटर ज़्यादा है, इट मीन्स ये बियरिश ज़्यादा है, ओके। मतलब मार्केट डाउन साइड, इनका मानना है कि मार्केट डाउन साइड में ज़्यादा जा सकता है ओवरऑल, ओके। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर ओनली 12.4 मिलियन का कॉल राइटिंग है और पुट राइटिंग है ओनली 9.7 मिलियन का, मतलब ओवरऑल इनका ये मानना है कि मार्केट यहाँ पे भी निगेटिविटी है बैंक निफ्टी में भी, बट सबसे ज़्यादा किसमें, निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर निगेटिविटी होने का एक रीजन भी है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसमें है, निफ्टी के अंदर। और अभी के टाइम में कंटिन्यू अगर आईटी सेक्टर देखें तो कंटिन्यू डाउन साइड में जा रहा है, ठीक है। सो आपको आई होप सो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। अब हम फास्टली कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, जिसके बारे में पहला स्टॉक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कल के डेट में ऑलरेडी मैंने बताया था उसका प्राइस चल रहा था 512 रुपये, आज के डेट में ऑलरेडी डाउनफॉल होकर 505 रुपये पे क्लोजिंग दिया है, बट अभी स्टिल इसके अंदर एक बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है डाउन साइड में। अगर बैंक निफ्टी हमारा डाउन साइड में आ रहा है, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं डाउन साइड में, बहुत दिन बाद ये इस लेवल पे जाकर क्लोजिंग दिया है। जनरली ये 517 के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा था, बट आज ये 505 के पास में क्लोज दे दिया। 500 के नीचे इसमें आगे एक हमें फास्ट मूव देखने को मिल सकता है, जो कि इसको लेकर आ सकता है 470 के पास में। तो पहला इस स्टॉक के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। दूसरा एक और स्टॉक है जो आप लोगों के लिए मैंने सेलेक्ट किया है, वो है आरती इंडस्ट्री, ओके। अगर आरती इंडस्ट्री की हम बात करें, सो गाइस आरती इंडस्ट्री कंटिन्यू एक ही ट्रेंड में चल रहा है डाउन साइड के लिए, कंटिन्यू डाउन साइड में। ऑलरेडी ये आप देखेंगे तो लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन बना करके ऑलरेडी ये आ रहा है।
आज के डेट में बहुत दिन बाद ये एक सपोर्ट बना हुआ था 520 के ऊपर, और आज ये जो क्लोजिंग दिया है ये 496, ठीक है 496। दैट मीन ये राउंड फिगर के नीचे ऑलरेडी क्लोजिंग दे चुका, दैट मीन्स ये 500 के नीचे ऑलरेडी क्लोजिंग दे चुका है। अब इसके अंदर और भी डाउन साइड के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो, और नीचे साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है बहुत। अगर बैक साइड में हम आते हैं तो ये सपोर्ट जोन बना हुआ है यहाँ पे लगभग 450 से लेकर के 430 420 का जोन बना हुआ है। सो इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं आरती इंडस्ट्री। ओके, दूसरा है रिलायंस। गाइस रिलायंस भी कंप्लीटली ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका है डाउन साइड में। ओके, आप देखेंगे एक बहुत लंबा टाइम फ्रेम था इसके लिए कंसोलिडेशन का, और ये लेवल था 2300 का। 2300 का लेवल रिलायंस ने ऑलरेडी ब्रेक करने के बाद ऑलरेडी रीटेस्ट भी कर लिया। ओके, सो रीटेस्ट होने के बाद अब यहाँ पे फ्रेश सेलर आ चुके हैं, बस ये लो ब्रेक होने की देरी है। अगर 2180 का लेवल अगर डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है तो इसके अंदर आपको इजीली 2100 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए जो हमने डेटा डिस्कस किया, आज के लिए जो स्टॉक से डिस्कस किया, आज के रेट में हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल से जो डिस्कस किया, ये एक दिन का नहीं है, आप इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं नेक्स्ट कंप्लीटली एक वीक तक। ये स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा बियरिश है, मार्केट सेंटीमेंट भी बियरिश लग रहा है, तो इस स्टॉक्स पे फोकस रख सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में आई होप सो आपको सब चीज़ें क्लियर हो गया, राइट। सो इसी टाइप के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, सो चलिए हम मिलते हैं फिर इसी टाइप का नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम देखेंगे मार्केट में कुछ नए इंटरेस्टिंग थिंग्स के साथ वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, सभी वीडियो को देखिए, समझिए। कुछ आप क्वेरी रहता है आप बिल्कुल कमेंट में डालिए, आपको क्या लगा, आपको क्या सीखने को मिला इस वीडियो से, कमेंट में बिल्कुल डालिए, राइट, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।